अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2.1। अ ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, कि यानी कि एक ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी है कितनी 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, यानी कि टाइम भी दिया गया है, वेलोसिटी भी दी गई है और टाइम दी गई है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, कि उसने कितना फासला तय किया है, डिस्टेंस हमने ट्रेवल करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमें गिवन डाटा आपने लिख देना है हेडिंग में, और यहाँ पे वेलोसिटी देखें कितनी दी हुई है 36। अब ये चूंकि किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसको लेके जाएंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तो इसलिए 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लेंगे। और चूंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं ना, तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके ये देखें 2 जीरो जो होंगे ये 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो 36 है 36 के साथ कैंसिल, तो बच क्या जाएगा हमारे पास 10 बच जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। उसके बाद टाइम कितना था देखिए फॉर 10 सेकेंड, इसका मतलब टाइम टेकन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मालूम क्या करना, रिक्वायर्ड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन ने कितना फासला तय किया, s बराबर सवालिया निशान मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा होता है v इज इक्वल टू s ओवर t। अब t देखें यहाँ पे डिवाइड में और उधर जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट कि s इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला है स्पीड मालूम करने का, वैसे होता है s ओवर t, फासला ओवर टाइम। लेकिन जब ये फासला मालूम करना है तो t मल्टी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, s इज इक्वल टू वी टी। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू s इक्वल आ गया। अब v की वैल्यू क्या थी 10 थी ना, 10 मीटर पर सेकेंड निकली है, और टाइम भी 10 था, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, और साथ में जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर होता है, या वैसे भी देखेंगे सेकेंड और इस सेकेंड से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस का है और प्लस का है। तो आंसर हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 100 मीटर। तो डिस्टेंस ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 था। अब हम इसके देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहता है, अब डिस्टेंस देखें, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्ट हुई है रेस्ट है, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, इसका मतलब 1 किलोमीटर उसका क्या है डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन एस इक्वल टू 1 किलोमीटर, और मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 मीटर आ गया। अच्छा, इन 100 सेकेंड, इसका मतलब जो टाइम टेकन किया है ट्रेन ने सेकेंड में वो कितना किया है 100 सेकेंड टाइम विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। इसका मतलब हमें मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, हमने क्या करनी है मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें वी एफ के लिए क्या फार्मूला चाहिए, हमारे पास ये क्वेश्चन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये क्वेश्चन होती है। तो इसके लिए हमें पहले ए का पता होना चाहिए, यानी कि ए पता होगा तो वो वाली चीज़ निकालेंगे। तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या है एस दिए हुए है एस वी टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यानी कि सबकी चीज़ें हम वैल्यू मालूम पता है वो इधर पुट कर सकते हैं और एक की में निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस कितना है 1000 पुट तो कर लेंगे, वी आई क्या था 0 था ना, देखें वी आई हमने 0 यहाँ पे लिया होता ना, फाइंड में हमने लिखा है गिवन में वी आई हमारे पास क्या है 0 है, और डिस्टेंस क्या है 1000 और टाइम कितना है 100, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। अब t है तो t की जगह क्या आ जाएगा 100, टाइम है 1/2 ए तो फाइंड करना है। अब t का स्केयर, इसका मतलब 100 का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 100 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगा ना, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और 100 का जो स्केयर होता है वो होता है 10,000 होता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और ये जो 2 है डिवाइड में ये इसको ख़त्म कर देगा, यानी कि 2 का टेबल एस पे जाएगा 500 टाइम, ठीक है 5000 टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है एक साथ आ रहा है 5000 और इस साइड इक्वल क्या आ रहा है 1000। अब ये वाली चीज़ जो है ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड होगी तो
थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई 5000, आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकला है, एक्सेलरेशन। वैसे हमने एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना था, हमें इसलिए फाइंड करना था कि वी एफ हम तब मालूम कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए हम पहले तभी हम मालूम कर सकते हैं, हमें ए पता होगा तब। अच्छा, वी एफ इज इक्वल टू किसके आएगा, वी आई प्लस ए टी। ये फार्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब वी आई तो 0 था और ए की वैल्यू अभी निकली है 0.2 और टाइम जो है वो कितना है 100 सेकेंड। अब 100, अब जी तो 0 हो गया ख़त्म, 100 को मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, वी एफ निकला है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जो तीनों इक्वेशंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत अच्छी तरीके से याद हों, इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जी अ कार हैज़ वेलोसिटी, यानी कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वी आई होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन भी गिवन है, वो कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, फॉर हाफ मिनट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो हाफ मिनट होगा, इसका मतलब उसमें 30 सेकेंड होंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार, इसका मतलब ये पहली वेलोसिटी गिवन है तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है वी एफ, और डिस्टेंस हमने मालूम करना है एस मालूम करना है। तो डिस्टेंस दो चीज़ें मालूम करनी है, सॉरी यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी हुई है लेकिन दूसरी चीज़ मालूम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब डिस्टेंस देखें, वी ये हमारे पास गिवन डाटा था, वी आई हमारे पास था 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन था 0.2 और टाइम जो था वो टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ और 10 सेकेंड आ गया। और एक मालूम क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार। तो डिस्टेंस हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होगा कि एस तो अपनी जगह पे आएगा, वी आई वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड था, टाइम कितना है 30 सेकेंड और 1/2 आ जाएगा सेम टू सेम। एक्सेलरेशन कितना है 0.2 और टाइम कितना है 30 सेकेंड और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या होगा, 30 जब मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 300 और 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900 और बाकी वाली चीज़ सेम। अब 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है इससे, तो इस पर टेबल जाएगा, कितना जाएगा 450, क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 300 सेम टू सेम। अब 450 मल्टीप्लाई बाई 0.2 तो आंसर हमारा क्या आएगा 90, आंसर क्या आ जाएगा 90। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद 300 प्लस 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 390 मीटर। ये हमारा क्या मालूम हो गया, फासला मालूम हो गया। लेकिन हमने एक और चीज़ भी मालूम करनी थी, वो थी वी एफ, वो मैंने इधर नहीं लिखा था, गलती हो गई। वी एफ इज इक्वल टू सवाली निशान, ठीक है, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। अब वी एफ क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई कितना है 10 और प्लस ए कितना है जी, ए हमारे पास 0.2 है और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो अब डिस्टेंस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 ही आएगा ना, 6 आ जाएगा और 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16 और ये 16 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगी वी एफ आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे गलती, बिल्कुल ठीक हमने फाइंड किया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद देख लेते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4 को। डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं जी हमारे न्यूमेरिकल नंबर 2.4। टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर हिट लगाई गया वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इट्स टेक 3 सेकेंड टू रीच, यानी कि इसका जो टाइम है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का वो है 3 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। गिव द मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, एक हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है h, हाउ लॉन्ग इट
टेक द रिटर्न टू ग्राउंड, और वो टाइम मालूम करना है कि जितने वक्त में वो वापस आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 सेकेंड। उसके बाद टाइम भी मालूम है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट, चूँकि ये जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है बॉल को, तो नीचे से ऊपर जो होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, और वो कितनी होगी -10 मीटर। ठीक है, नीचे से ऊपर है ना तो -10 है, ऊपर से जब नीचे आएगी तो क्या होगी, +10 होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी एफ इज इक्वल टू क्या है, वो तो 0 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स क्या मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है h, और एक रिमेनिंग टाइम भी मालूम करना है, वो भी यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन फाइंड करेंगे। अच्छा, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ गया, हाइट आ गया, यानी कि s आ जाए तो फिर तो s होता है और एक्सेलरेशन आता है, लेकिन अगर हाइट आ जाए तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए जी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर g आ जाए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाइट मालूम करनी है, वी आई कितना है 30 है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है -10, और टी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 90 आ गया, और 2 का टेबल जो है वो 10 पे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, -5 टाइम, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो क्या आ जाएगा 45, और यहाँ पे क्या आ गया 90, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 90 - 45 तो क्या आ जाएगा 45 मीटर। ये हमारी क्या मालूम हो गई, हाइट मालूम हो गई। अच्छा, अब डी स्टूडेंट्स कहता है वो कि एक बाल जो नीचे से ऊपर लगाई गई हिट, उसको 3 सेकंड उसने लगाया, ऊपर से नीचे, ये टोटल जो है उसका टाइम कितना होगा नीचे से ऊपर और ऊपर से वापस ग्राउंड में आने तक। तो डी स्टूडेंट, जितना ही टाइम ऊपर जाएगा यानी कि लगेगा जाने में, उतना ही टाइम नीचे उसको लगेगा आने में। यानी कि हमारे पास क्या होगा कि बॉल एज मूव इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वर्टिकल पोजीशन, सो टेकन बाय इन बोथ डायरेक्शन विल बी सेम। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सेम ही होगा। टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड कितना होगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, इसका मतलब कितना होगा 6 सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इसका टाइम मालूम हो जाएगा। उसके बाद डी स्टूडेंट्स देखते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2.5 को। 2.5 में क्या कहता है जी, 2.5 को देख लेते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल सा है। 2.5 में कहता है ए कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वी आई उसकी जो क्या है वो 40 मीटर पर सेकेंड है फॉर 10 सेकेंड। इसका मतलब उसका टी टाइम जो है वो T1 उसका है 5 सेकेंड। इट्स कम टू रेस्ट नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब यानी कि ये वाला जो टाइम है उसका टाइम T2 है, ये वाला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन फाइंड, डी एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार यानी कि S फाइंड करना है हमने। अच्छा, अब देखिए ना, पहले वेलोसिटी इतनी है तो टाइम ये है, तो हमारे पास एक डिस्टेंस तो ये मालूम कर लेंगे ना, एक है डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 10 सेकेंड के लिए उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डी एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है S। बाकी गिवन में चीज़ है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो सोल्यूशन अब इसका क्या होगा, डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड, यानी कि इसका हमने मालूम करना है जो डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर हुआ है। तो S1 इज इक्वल टू VT होगा, और V कितना है VI, वो तो 40 मीटर पर सेकेंड है ना, और टाइम कितना है T1 वो है 5, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 200। ये हमारे पास मालूम हो गया S1। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या होगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये हम फार्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि डी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे। तो VF कितना है वो तो 0 है, और VI कितना है 40, और प्लस A की कीमत तो मालूम करनी है, और T टाइम कितना, अब टाइम कितने के लिए मालूम करना है 10 सेकेंड के लिए, यानी कि टाइम T2 यूज़ करना है यहाँ पे। अच्छा, वो 10 सेकेंड हो गया, प्लस का 40 उस साइड पे जाके माइनस का 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब 10 जब मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड होगा, इस खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा -4, ए इज इक्वल टू -4। अब हमारा डी एक्सेलरेशन भी फाइंड हो गया। अच्छा, अब हमने मालूम करना है S, और S2 फाइंड करना है, और इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और इसके लिए टाइम जो होगा वो 10 सेकेंड है, यानी कि ये तो टाइम हो गया ना इसका काम, तो ये पहले उसके लिए फासला मालूम हो गया। अब नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए जो हमने फासला मालूम करना है उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। VI कितना है 40, टाइम कितना है 10 सेकेंड 1/2, और A कितना है, A अभी हम फाइंड किया -4 पुट कर लिया, इक्वल नहीं है। अब 10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि T का स्क्वायर है, यहाँ पे T का स्क्वायर है, सॉरी। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 40 400 हो जाएगा ना। अच्छा, 1/2
अच्छा 1/2, ये 2 का टेबल जो है 4 पे चला जाएगा, कितना 2 टाइम, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। अच्छा 10 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ तो क्या आ जाएगा 400, माइनस 100 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 200। अब 400 में से 200 निकाल दें तो क्या बच जाएगा 200, यानी कि 200 मीटर। S1 कितना था हमारे पास, S1 भी 200 है और S2 भी कितना है 200 है। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस होगा वो S1 प्लस S2 यानी कि 200 मीटर प्लस 200 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल हो गए 1 से लेकर 5 तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और फिर सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर 10 तक के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।